हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके रचनाकार हैं कहानीकार स्वयं प्रकाश जी, जिनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। और आज भी ये लेखक बहुत सक्रिय हैं लेखन कार्य में। उनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, बनमाली पुरस्कार और पहल सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। स्वयं प्रकाश जी एक बहुत बड़े कहानीकार हैं। आपके सामने जो पाठ है नेताजी का चश्मा, जैसा कि इस कहानी के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि पाठ में नेताजी के चश्मे के बारे में बात हो रही होगी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यहाँ पर एक नेताजी के चश्मे के बारे में बात की गई है। अब प्रश्न उठता है कि नेताजी कौन है। वास्तव में हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, इतिहास को खंगालें, तो हम पाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, और उनको जब हम याद करते हैं तो उनका चित्र जो है हमारे सामने जो है वो आ जाता है, हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे मानस पटल पर छा जाता है उनका चित्र। और उनके चित्र पर, उनके सिर पर टोपी और आंखों का चश्मा जो है अनायास ही हमें याद आ जाता है। इस चश्मे के बारे में ही यह कहानी है। वास्तव में इस पाठ में, इसमें एक कस्बे की कहानी है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कस्बा क्या है। वास्तव में कस्बा होता है जो गांव से बड़ा हो और शहर से छोटा हो, उसे हम कस्बा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी के सारांश पर जाने से पहले मैं संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहूँगा कि नेताजी का चश्मा नामक यह कहानी जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है, ये कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से, इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को ये कहानी जो है रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सभी नागरिक सहयोग करते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो चलिए, वास्तव में कहानी का सारांश किस प्रकार है हम देखते हैं कि इस कहानी में एक हालदार साहब हैं। हालदार साहब कंपनी के काम से उसका एक कस्बे से गुजर रहे हैं। हमेशा गुजरा करते थे। कस्बा छोटा था, वहाँ के अधिकांश मकान कच्चे थे। एक नगर पालिका भी थी, और लगता है उस नगर पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी। और मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे यह मूर्ति जो है मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होंगी। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया होगा। वास्तव में मूर्ति की जो वहाँ पर किस प्रकार की है, तो मूर्ति जो है, मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक की थी। मूर्ति जो है कोट के सिर से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की थी।
और यह 2 फुट ऊंची मूर्ति थी। मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही हमें दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो का नारा हमें अनायासी याद आने लगता है। विद्यार्थियों, वास्तव में इस मूर्ति में जो चश्मा लगा था उसका क्या रहस्य है, ये हम इसका आगे हम विस्तृत वर्णन कर रहे हैं कि हालदार साहब को जब आते जाते मूर्ति की एक बात खटकती थी। हमेशा जब हालदार साहब जो है उस चौक से चौराहे से गुजरते थे, चौराहा का मतलब है 4 रास्तों का समूह, या 4 रास्ते एक जगह पर मिलते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। तो उस हालदार साहब को आते जाते मूर्ति की एक बात हमेशा खटकती थी कि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। क्योंकि आपको तो मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मा पहनने वाले थे और उस मूर्ति में उनकी आंखों में चश्मा नहीं था, यानी और वो आंखों में चश्मा नहीं था, संगमरमर का नहीं था। मूर्ति तो थी और उसमें संगमरमर का चश्मा नहीं लगा था। उसकी जगह किसी ने एक सचमुच चौड़ा काला फ्रेम, चश्मे का एक फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। और पहली बार जब उस हालदार साहब ने उस चौराहे से, उस कस्बे से जब गुजरे, उस कस्बे के चौराहे से, तब उन्होंने देखा तो उनके होठों पर बड़ी एक कौतुक भरी मुस्कान, एक आश्चर्य भरी मुस्कान जो है फैल गई। और पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, वो सोचने लगते हैं वाह, पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, वाह क्या बात, क्या आइडिया है, ये वो कहते हैं। हालदार साहब जीप पर बैठे बैठे खुद सोचने लगे, विचार करने लगे कि इस कस्बे के नागरिक सचमुच क्या देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। सोचते हैं कि नेताजी को चश्मा पहनाकर, है ना, कम से कम वो लोग जो हैं, देश के नागरिक जो हैं, कम से कम इस देश पर अपनी देशभक्ति तो प्रकट कर रहे हैं, जो कि हमें कभी जगह देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, आज इस नेताजी का चश्मा नामक पाठ के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जय हिंद, जय भारत। आगे का भाग हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे।